तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही चैनल आशीष क्लासेस 2.0 में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तीसरा मॉडल सेट लेकर आए हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर तीसरा मॉडल सेट है और ये जो है सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जो कि विज्ञान से सामाजिक विज्ञान से 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं। और ये जो है वीडियो जो है यानी जो मॉडल सेट है, ये तीसरा मॉडल सेट है। इसी प्रकार का मैं 2 मॉडल सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें 5-5 सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से लिए गए हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम तीसरा मॉडल सेट को देखेंगे, जिसमें 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस से हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी को इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो मिलता रहे। चलिए प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, पहला जो प्रश्न है, यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए। यहाँ पर पहला प्रश्न बोला जा रहा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। जो पहला प्रश्न है, बोला जा रहा है धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। और ये जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में यानी मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आप इसे याद करके ही मैट्रिक एग्जाम में शामिल होना। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये नहीं, हमारे जो इस वीडियो में 5 सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए यहाँ पर जो बोला जा रहा है पहला प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे, ये जो है 2 मार्क्स में आता है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार इसका आंसर लिखेंगे, वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष को, देखिए यहाँ पर वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता न देकर सभी धर्मों को समाज आदर प्राप्त हो सके। समाज, यहाँ पर देखिए 2 समाज हो चुका है, ये मिसप्रिंट हो चुका है। समाज आदर प्राप्त हो सके उसे यहाँ पर होगा। ठीक है, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोला जा रहा है धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता न देकर, यानी किसी भी धर्म को समान न देकर सभी धर्मों को समाज आदर प्राप्त हो सके, यानी सभी धर्मों को जो है बराबर समाज जो है सभी धर्मों को एक बराबर से देखे, उसे हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार हम लिखेंगे, सभी धर्मों को समाज आदर प्राप्त हो सके उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। बस इतना ही आप सभी मैट्रिक एग्जाम में लिखिएगा तो आपको पूरे 2 अंक मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। और ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे किसी भी तरह याद करके जाइएगा। यहाँ पर देखिए 2 नंबर जो प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो इसका हम आंसर इस प्रकार लिखेंगे, वाष्प शक्ति द्वारा संचालित मशीनों से, देखिए वाष्प शक्ति द्वारा संचालित मशीनों से बड़े बड़े कारखानों में व्यापक पैमाने पर वस्तुओं के उत्पादन किए जाने को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे, वाष्प शक्ति द्वारा संचालित मशीनों से बड़े बड़े कारखानों में व्यापक पैमाने पर वस्तुओं के उत्पादन किए जाने को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। बस इतना ही आप सभी लिख दीजिएगा तो आपको जो है 2 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, यानी 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 3 नंबर जो प्रश्न है, बोला जा रहा है उपनिवेश किसे कहते हैं। 3 नंबर जो प्रश्न है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये भी प्रश्न मैट्रिक एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है उपनिवेश किसे कहते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को इसका आंसर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर उसका आंसर है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप सभी, उपनिवेश किसे कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप सभी यहाँ पर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो
बोला जा रहा था, प्रश्न जो था वो क्या बोला जा रहा था, उपनिवेश। यहाँ पर लिख सकते हैं आप सभी, उपनिवेश यहाँ पर लिख सकते हैं आप सभी। तो आप सभी यहाँ पर समझ सकते हैं उपनिवेश लिखा गया है। और ये जो प्रश्न था वो बोला गया था उपनिवेश किसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर हम लिखेंगे इस प्रकार लिखेंगे, जब किसी राष्ट्र का निर्देशन एवं नियंत्रण शासन देश का होता है, जब किसी राष्ट्र का निर्देशन एवं नियंत्रण शासन देश का होता है तो ऐसे शासित देश को उपनिवेश कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बोला जा रहा था उपनिवेश किसे कहते हैं। तो इस प्रकार आंसर हम लिखेंगे, जब किसी राष्ट्र का निर्देशन एवं नियंत्रण शासन देश का होता हो तो ऐसे शासित देश को उपनिवेश कहते हैं। इस प्रकार आप सभी आंसर लिख दीजिएगा तो आपको जो है फुल मार्क्स यानी 2 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, चौथा प्रश्न में बोला जा रहा है, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे इस प्रकार, भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ रहे संतोष को बदलने के लिए 21 मार्च 1919 ईस्वी को लागू हुआ। इसी को रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आप इसे भी याद करके ही जाइएगा। बोला जा रहा है रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हम इस प्रकार फिलअप करेंगे, भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ रहे संतोष को बदलने के लिए 21 मार्च, देखिए ये भी डेट जो है इसे याद करके रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा आप सभी से रॉलेट एक्ट जो नियम है उसे कब लागू किया गया था। तो 21 मार्च 1919 ईस्वी, आप इसे भी याद करके रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद करके रखिएगा। इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे, भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ रहे संतोष को बदलने के लिए 21 मार्च 1919 ईस्वी को लागू हुआ। क्या लागू हुआ, तो रॉलेट एक्ट। इसी को रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। बस इतना ही आप सभी एग्जाम में लिखिएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 5वां प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर 5वां जो प्रश्न है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन बोला जा रहा है, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार प्रश्न पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम में। तो हम इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे, जब पर्वतीय क्षेत्रों या ढलानों पर, देखिए जो पर्वतीय क्षेत्र होता है या ढलान होता है उसी को आप सभी समझ सकते हैं। बोला जा रहा है जब पर्वतीय क्षेत्रों या ढलानों पर वृत्ताकार जोतकर कृषि कार्य यानी खेत आप सभी समझते हैं, आम भाषा में हम खेत बोलते हैं उसे। बोला जा रहा है जब पर्वतीय क्षेत्रों या ढलानों पर वृत्ताकार जोतकर यानी खेत जोतकर, आम भाषा में उसे हम खेत बोलते हैं, जोतकर कृषि कार्य किया जाता है तो उसकी आकृति जो होती है वह समोच्च रेखा की जैसी प्रतीत होती है, जिसे हम समोच्च कृषि कहते हैं। आप सभी को मैं एक बार और भी बता देता हूँ, इस प्रकार प्रश्न आपका पूछा जाएगा, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं या समोच्च कृषि किसे कहते हैं। इस प्रकार भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो इसका आंसर जो है हम इस प्रकार लिखेंगे, जब पर्वतीय क्षेत्रों या ढलानों पर वृत्ताकार जोतकर कृषि कार्य किया जाता है तो उसकी आकृति समोच्च रेखा की जैसी प्रतीत होती है, जिसे समोच्च कृषि कहते हैं। बस आप सभी इतना ही डिफिनेशन लिखिएगा तो आपको जो है वह 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यही था आज के इस वीडियो में 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस से था। ठीक है, और ये जो मॉडल सेट था वो कौन सा मॉडल सेट था, तो मैं आप सभी को एक बार और भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये जो मॉडल सेट है तीसरा मॉडल सेट है। इसी प्रकार का मैं बहुत ही लगभग 10 या 15 मॉडल सेट लाऊंगा या 20 मॉडल सेट लाऊंगा, जिसमें प्रत्येक मॉडल सेट में जो है 5 सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। ठीक है,
तो यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है। ठीक है, तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी को इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।